हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 20 जनवरी की और दिन है सोमवार का और सुबह सुबह का टाइम है 6 सवा 6 बज रहे होंगे और हस्बैंड जी गए हैं मेरे वॉक पर। बेटी को अभी मैं तुरंत उठाई हूँ रेडी होने के लिए। जब तक वो रेडी हो रही है तो मैं 20-25 मिनट का ना अपना यहाँ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लेती हूँ और ये मेरा रोज का रूटीन है। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा वर्कआउट इसी समय पर होता है और मैं वर्कआउट ना अपने ही रूम में करती हूँ क्योंकि बेटी बाहर तैयार होते रहती है तो आना जाना लगा रहता है। कभी कभी हस्बैंड जी भी घर पे रहते हैं, उनका चाय पानी होते रहता है। तो फिलहाल आज तो वो नहीं है, मतलब छत पे चले गए हैं वो अपना एक्सरसाइज वॉकिंग करने के लिए और बेटी रेडी हो रही है। तो मैं सोची कि चलो आज थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेती हूँ वर्कआउट का भी, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते रहते हैं कि आप एक्सरसाइज करती हैं या नहीं करती हैं, और करती हैं तो कौन सा एक्सरसाइज करती हैं। तो डियर मैं रोजाना इसी तरह का एक्सरसाइज करती हूँ 20 से 25 मिनट। कभी मैट बिछा के करती हूँ, कभी स्टैंडिंग एक्सरसाइज करती हूँ। पिछले वीक मेरा पीरियड्स था ना, तो लगातार मैं 2-4 दिन मैट वाला एक्सरसाइज की थी, लेकिन इस बार अभी सोची हूँ ना आज स्टार्ट की हूँ तो 3-4 दिन अभी स्टैंडिंग एक्सरसाइज होंगे, कभी कभी मिक्स भी होते हैं। तो इसी तरह के एक्सरसाइज करती हूँ, बहुत ही सिंपल। मीन्स कोई भी जंपिंग वाला एक्सरसाइज मैं नहीं कर पाती हूँ, मैं पहले अपने ब्लॉग में बता चुकी हूँ। शायद इसी वजह से ना मेरा वेट जो है बहुत धीरे धीरे जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे ही सही लेकिन जाएगा जरूर। मैं हिम्मत नहीं हारूंगी तब तक जब तक कि मैं अपने गोल पे, अपने टारगेट पे ना पहुंच पाऊं। और आप लोगों से भी मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी डीमोटिवेट हो जाते हैं वेट लॉस करते समय, वो प्लीज़ अपने आप को, मोटिवेशन को बनाए रखिएगा और हमेशा रेगुलर रहिएगा। रेगुलर किसी चीज़ में रहिएगा ना तो एक ना एक दिन रिजल्ट आ ही जाता है। तो मैं भी वही कोशिश कर रही हूँ और आप लोगों से भी ना वही चाहती हूँ कि आप लोग भी यही कोशिश कीजिए, लगातार कोशिश करते रहिए, कोशिश बंद नहीं होनी चाहिए। तो एक ना एक दिन रिजल्ट जरूर आएगा। यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं अपने ब्लॉग में अपने वर्कआउट रूटीन को भी ऐड करूं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं कोशिश करूंगी कि अपने वर्कआउट जो मैं रूटीन सुबह में जो फॉलो करती हूँ ना, उसकी एक वीडियो बना के 4-5 मिनट की क्लिप मैं ज़रूर ऐड कर दूँ अपने डेली ब्लॉग में, ताकि आप लोग को कुछ आइडिया हो सके कि किस तरह की एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ। हालांकि जिन्हें कोई इशू नहीं है वो जंपिंग जैक एक्सरसाइज कीजिए, स्किपिंग करिए, रिजल्ट बहुत फास्ट मिलेंगे। हालांकि इस तरह के एक्सरसाइज के भी ना बहुत फायदे मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि इसका फायदा नहीं है, इसका भी अपना फायदा है। आप देख रहे होंगे कि फुल बॉडी एक्सरसाइज है और जितने भी मेरे एक्सरसाइज होते हैं ना, चाहे वो मैट वाले हैं चाहे स्टैंडिंग एक्सरसाइज है, मैं फुल बॉडी एक्सरसाइज ही करती हूँ। मैं अपनी सभी एक्सरसाइज में ना उतना ही एफर्ट लगाती हूँ जितना मुझसे हो सकता है, जरूरत से ज्यादा मैं एफर्ट नहीं लगाती हूँ। तो प्लीज आप लोग ना कोई भी पोज अगर ऊपर नीचे आप लोग को दिखता हो ना तो उस पर जज मत करिएगा, क्योंकि बिल्कुल मैं घरेलू तरीका से करती हूँ, कभी जिम नहीं गई हूँ। जो भी एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ या तो मेरे हस्बैंड जी बताए हैं या फिर कभी मोबाइल वगैरह में देख के सीखती हूँ और अपने से ही करती हूँ। कोई मेरा ट्रेनिंग करने देने के लिए मुझे यहाँ बैठा नहीं है। तो हो सकता है कि कुछ पोजेस मेरे उल्टे होंगे, गलत होंगे, तो उसको जज मत कीजिएगा। मैं यहाँ सिर्फ आप लोग को अपना थोड़ा बहुत वर्कआउट दिखाना चाहती हूँ ताकि आप लोग उसको देख के मोटिवेट हो। सुबह सुबह ना हजारों काम होते हैं, बच्चों को रेडी करना, उनका टिफिन रेडी करना, ऊपर से हस्बैंड जी को चाय पानी देना, घर के भी छोटे छोटे काम, सफाई और ब्रेकफास्ट वगैरह की तैयारी को ना उस पर वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए ना मैं अपना जो भी ब्लॉग की रूटीन है ना वो 9-9:30 बजे के बाद ही शुरू करती हूँ। लेकिन कुछ लोगों की डिमांड पर और कुछ लोगों के मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा बहुत अपने ब्लॉग में ना अपने वर्कआउट रूटीन को भी ऐड करूँ। तो बताइएगा आप लोग कि मेरा वर्कआउट रूटीन आप लोग के लिए हेल्पफुल है कि नहीं, और इस तरह की और क्लिप आप लोग चाहेंगे कि नहीं आने वाले ब्लॉग में। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं रोज अपने, जब भी मैं अपना ब्लॉग डालती हूँ वीक में 3 दिन, उसमें अपना 4-5 मिनट का वर्कआउट रूटीन जरूर डाल दूंगी। चलिए अब अपना वर्कआउट जल्दी से कंप्लीट करूंगी, उसके बाद बेटी को स्कूल भेजना है और थोड़े बहुत और साफ सफाई करने के बाद नहा धोकर फिर वापस से आप लोग से मिलती हूँ। तब तक ब्लॉग में बने रहिएगा। अब हो गया है सुबह के मेरे मॉर्निंग ड्रिंक का टाइम दिखा देती हूँ और इस टाइम में मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह तैयार हो गया है, नहाना धोना पूजा पाठ सब कुछ हो गया है। 9:30 बज रहे हैं और मेरा मॉर्निंग ड्रिंक का टाइम हो गया है। तो यहाँ मैं बैठ के आराम से सिप सिप करके पानी पीऊँगी। हस्बैंड जी गए हैं मेरे नहाने धोने, जब वो निकलेंगे तो उन्हें ब्रेकफास्ट कराऊंगी, उनका लंच बॉक्स
पैक करूँगी, बेटे को तो मैं नाश्ता दे दी हूँ। बस इसी तरह के मेरे रूटीन होते हैं, बहुत कुछ नहीं एक्स्ट्रा होता है। और अब मेरा टाइम हो गया है ईटिंग विंडो स्टार्ट करने का। टाइम आप लोग देख ही लिए होंगे, 10:30 से थोड़ा ऊपर हो गया है, पौने 11 हो गया है। और 2 खजूर के साथ मैं अपना आज ईटिंग विंडो स्टार्ट कर रही हूँ। ये खाने के बाद मैं चलूँगी किचन में और आप लोग को दिखाऊँगी कि आज मैं ब्रेकफास्ट में क्या ले रही हूँ। तो देखिए, यहाँ 1 बॉल भर के पपीता है, 200 ग्राम हो गए। हालाँकि पपीता ना मुझे ज़्यादा लग रहा था, लेकिन ख़त्म करना था क्योंकि बेटा खाएगा नहीं, हस्बैंड जी ऑफ़िस चले गए हैं और बेटी भी स्कूल है। तो ज़्यादा कट गया तो अब कटा हुआ फल कितना देर तक रखेंगे, ख़ास करके पपीता वगैरह बहुत देर तक कटा हुआ नहीं रखना चाहिए। तो स्मूदीज़ की बना रही हूँ। मुझे स्मूदी ना पर्सनली बहुत पसंद है। अभी गर्मी आएगी ना, मैं रोज़ स्मूदी पीऊँगी, ठंड में तो कभी-कभी एब्सेंट हो जाता है। यहाँ मैं भिगोया हुआ चिया सीड्स डाल रही हूँ, 1 चम्मच के करीब चिया सीड्स था। और ये है मेरा प्रोटीन पाउडर। जिनके पास भी प्रोटीन पाउडर नहीं होगा ना, वो ड्राई फ्रूट्स भी, भिगोए हुए ड्राई फ्रूट्स और सीड्स भी डाल सकते हैं। पपाया वेट लॉस के लिए बहुत हेल्पफुल है, इसीलिए ना हमेशा अपने वेट लॉस जर्नी में हमें पपाया खाना चाहिए। ऐसे तो हर स्थिति में पपाया अच्छा माना जाता है, लेकिन हाँ, जो लोग वेट लॉस जर्नी में ना, ज़रूर पपाया खाया करिए। अगर आपके आसपास आसानी से पपाया मिल रहे हैं ना, तो कच्चा हो या पका हुआ ज़रूर लेना चाहिए। जिन्हें स्मूदी नहीं पसंद आता है ना, वो ऐसे भी पपीता खा सकते हैं। ये बहुत फीलिंग होते हैं और साथ के साथ ये ना कैलोरी भी बहुत इनमें कम होती है। बहुत कम कैलोरी में ना आपका पेट बहुत समय तक फुल रहेगा। यहाँ मेरी मेड आ गई थी आज। मैं 2-3 दिन से उसे लगातार बोल रही थी ना कि आप थोड़ा टाइम सुधारिए, 1-1:30 बजे तक आती थी, तो आज वो ना एकदम टाइम से आ गई है। मेरा पपाया स्मूदी तैयार हो गया है और टाइम देख लीजिए 11:10 बज रहे हैं। और 16:8 इंटरमिटेंट फास्टिंग का ये मेरा पहला मील है। और ना आजकल मैं अधिकतर स्मूदी ही ले रही हूँ। इसका कारण ये है ना कि मेड का टाइम भी मेरा यही है। कुछ दिनों से वो लेट से आ रही थी, लेकिन मैं इसी टाइम में उसे रखी हूँ। और इस समय अगर अपने लिए कुछ अलग मील बनाने जाऊँगी और उसका वीडियो फिर शूट करूँगी, तो उसके सामने ट्राइपॉड लगाने में मुझे परेशानी होगी, वीडियो भी नहीं मैं नहीं बना पाऊँगी। तो मैं सोचती हूँ कि चलो, स्मूदी मुझे पसंद भी आता है और ये झटपट से तैयार भी हो जाता है, तो उसको दिखाने में मुझे आसानी रहेगी, रेसिपी भी आसानी रहेगी। और ये बहुत फीलिंग होती है, मुझे भूख नहीं लगता है। ऐसा नहीं है कि इसको पी के मैं काम चला रही हूँ, बिल्कुल नहीं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं स्मूदी। तो आप लोग भी चाहे ना, तो इस तरह से अगर कभी समय की कमी हो तो झटपट से स्मूदी बना सकते हैं। देखिए, अभी हो रहे हैं 12:20 और अभी है मेरे इंडियन टाइम का टी का टाइम, जो कि मैं 1 गिलास पानी के साथ हमेशा लेती हूँ। और अभी चूँकि मैं स्मूदी ली हूँ, तो थोड़ा सा रोस्टेड पीनट भी ली थी। और अभी हो रहे हैं टाइम 2 बजने वाले हैं और अभी मेरे लंच में 1-1.5 घंटा का टाइम है। तो मैं सोच रही थी ना कि चलो 1 गिलास गुनगुना पानी पी लेती हूँ। और पानी मैं आप लोग को खड़ा होकर थोड़ा सा दिखा दी हूँ कि देखिए, पानी से धुआं निकल रहा है, मतलब गुनगुना से भी थोड़ा गर्म पानी है। और इसी तरह की पानी मैं दिन भर पीती हूँ ठंड के दिनों में। और आप लोग भी ना ऐसे पानी लेते रहिएगा। और अभी ना मैं अपना मिड मॉर्निंग जो स्नैक्स है, फ्रूट्स है, उसको स्किप कर दी थी क्योंकि मुझे भूख ही नहीं लगा था। अब मैं आप लोग से डायरेक्ट मिल रही हूँ अपने लंच टाइम में। पहले थाली रख के टाइम दिखा देती हूँ और फिर बताती हूँ कि अपनी लंच थाली में क्या क्या है। देखिए, यहाँ बज रहा है 3:15। मेरी बेटी भी स्कूल से इस समय आ गई थी। बच्चों को मैं लंच करा दी हूँ, बेटा तो पहले ही कर लिया था, बेटी को भी दे दी हूँ। आज मेरी लंच थाली में है 1 मल्टीग्रेन रोटी, आलू बैंगन की सूखी सब्जी, धनिया पत्ता की चटनी, बीट रूट रायता और ढेर सारा सलाद। तो चलिए, लंच करते करते ना आप लोग से एक कमेंट डिस्कस कर लेती हूँ। मुझे एक कमेंट आया था कि मैं 16:8 इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ और मेरा वेट स्टक हो गया है। तो डियर, वेट लॉस जर्नी में वेट स्टक होना आम बात है। जब हम एक ही तरह का डाइट और एक ही तरह का एक्सरसाइज हर रोज फॉलो करते हैं ना, काफ़ी दिनों से फॉलो कर रहे हैं, तो एक समय के बाद ना हमारा वेट रुक जाता है। मतलब वेट मशीन पर वेट रुक जाता है। हालांकि हमारे इंचेस घटते होंगे, लेकिन वेट मशीन पर ना हमारा वेट नहीं कम दिखता है। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ एक काम करना चाहिए कि हमें अपना डाइट रूटीन और एक्सरसाइज रूटीन थोड़े दिनों के लिए बदल देना चाहिए। अगर आप काफ़ी दिनों से 16:8 इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हैं, तो आप कुछ दिनों के लिए 1 वीक के लिए 14:10 करने लगिए। 16:8 से 18:6 पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे और कैलोरी कम हो जाएगी। और हम हाउसवाइफ की घर पे बहुत काम होती हैं, 16:8 हमारे लिए इनफ है। तो उससे कम विंडो रखने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ दिनों के लिए 14:10 करने लगिए और फिर वापस 16:8 में आइएगा। देखिए, आपका जो वेट जो स्टक हुआ है वो चलने लगेगा। एक्सरसाइज रूटीन अगर आप कुछ
एक बहुत दिनों से फॉलो करते आ रही होंगी, वो सर्टेन एक्सरसाइज को आप बदल दीजिए, कुछ अलग कीजिए। कुछ अलग करने से बॉडी को शॉक होगा और वो फिर से वापस वेट लॉस होना चालू हो जाएगा। एक बार आप जरूर करके देखिए। इसमें आप लोगों को जब भी इस तरह के वेट स्टक वाले इशू होते हैं ना, आप लोग डिमोटिवेट होकर अपना एक्सरसाइज जो अपना वेट लॉस जर्नी है उसको बंद मत किया करिए, वो कंटिन्यू रखिए। बस उस रूटीन को थोड़ा बदल दीजिए, खाने पीने से रिलेटेड रूटीन को। जैसे आप रोटी खा रही होंगी तो चावल थोड़ा खाइए, चावल खा रही होगी तो रोटी खाइए, स्मूदी पीजिए, सूप लीजिए। और अगर काफ़ी दिनों से इस तरह की डाइट ले रही हैं तो नॉर्मल घर का जो बनाती है वो खाइए पोर्शन में। तो बस इस तरह से कीजिएगा ना तो वापस से फिर वेट अपने आप कम होने लगेगा। इसके लिए कोई चिंता करने की बात नहीं है और ना ही ये सोचने की बात है कि हमारी जर्नी बेकार हो रही है, हम अच्छे से नहीं कर रहे हैं। आप बिल्कुल बहुत सही तरीके से कर रही हैं। सही तरीके से कर रही हैं तभी तो इतना लॉस हो रहा होगा ना, आपका वेट जितना लॉस हुआ होगा तभी तो आप वेट लॉस जर्नी अभी आप कंटिन्यू और करना चाहती हैं। तो आप बिल्कुल सही दिशा में जा रही हैं। बस कुछ दिनों के लिए ना अपनी डाइट रूटीन और एक्सरसाइज रूटीन को बदल दीजिए। यहाँ मैं अपनी बेटी को लंच देके अकेले लंच करने बैठी थी कि वीडियो बनाऊंगी, तब तक मेरा बेटा आ गया था, उसको कुछ बात डिस्कस करना था। एनीवे, तो अब मैं आप लोग से मिल रही हूँ डायरेक्ट अपने ग्रीन टी के टाइम में। टाइम देख लीजिए 5:30 बज रहे हैं। आज मैं अपनी ग्रीन टी के साथ कोई भी इवनिंग स्नैक्स नहीं ली हूँ और आज मैं अपनी मिड मॉर्निंग स्नैक्स में भी कोई भी फ्रूट्स नहीं ली थी, क्योंकि ना मुझे उस समय भूख लगी थी और ना ही मुझे अभी कुछ भूख लगी है। तो मैं ग्रीन टी ऐसे ही पीऊंगी। अभी बज रहे हैं घड़ी में 7:30 हो रहे होंगे और मैं यहाँ आ गई हूँ अपनी नाइट ड्रिंक बनाने। आजकल ना मैं अपनी टर्मरिक मिल्क नहीं लेती हूँ डिनर के टाइम में, मैं डायरेक्ट अपनी नाइट ड्रिंक ही ले लेती हूँ, जो कि होता है टर्मरिक वाटर। कच्ची हल्दी अभी इस ठंड में मिल रही है तो हमें ज़रूर उसको कंज्यूम करना चाहिए। और इंटरमिटेंट फास्टिंग करते करते मेरी भूख काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गई है, तो अब मुझे रात में ना नीड नहीं होती है दूध पीने की, तो मैं टर्मरिक मिल्क को ना स्किप करके टर्मरिक वाटर ही अब लेती हूँ। और अब मैं इस ब्लॉग को यहीं अंत करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा। जिन्हें मेरा चैनल फर्स्ट बार शो हो रहा है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।